हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे से ही होंगे। और कल जो हमने 10 वर्ड्स पढ़े थे वो तो पढ़े ही थे। अगेन आई एम बैक विद न्यू 10 वर्ड्स, 10 न्यू वर्ड्स। ठीक है, तो वो आज करते हैं। लेकिन सबसे पहले कल वाली रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप रिवाइज ना करें वो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो हमने कल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? धर्म परिवर्तन। इंग्लिश में क्या था? प्रोसेलिटाइज। ठीक है, इंग्लिश में था प्रोसेलिटाइज, मतलब धर्म परिवर्तन। होता क्या है ना कि हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं डैट वॉज अ प्रोसेलिटाइजिंग अटेम्प्ट। मतलब क्या? प्रोसेलिटाइजिंग मतलब क्या होता है? किसी को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए मनाना। ठीक है, प्रोसेलिटाइज मतलब किसी और को कहना कि आप दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएं। हमने अक्सर देखा है, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा भी है, लोग कैंपेन चलाते हैं सो डैट वन कैन चेंज देयर रिलीजन टू अनदर रिलीजन। ठीक है, तो वही है प्रोसेलिटाइजिंग। ठीक है, प्रोसेलिटाइज स्पेलिंग क्या है? PROSELYTIZ, प्रोसेलिटाइज। दैट मीन्स कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट समवन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया था द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज टू प्रोसेलिटाइज पीपल, मतलब लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मनाया गया था। ठीक है, ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रोसेलिटाइज मतलब याद रहेगा आपको, मतलब क्या? एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में किसी को कन्वर्ट करने के लिए मनाना। ठीक है, दूसरा वर्ड था असेलेंट। असेलेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु अटैक्स समबडी। ठीक है, एक आदमी जो किसी पे अटैक करता है वो क्या कहलाता है? असेलेंट। जो अटैकर होता है, जो अटैक करता है ना, वो असेलेंट कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? ऑल द असेलेंट्स वर नैप्ड बाय द पुलिस। तीसरा जो वर्ड था वो क्या था? एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू रिमेंबर एन इवेंट, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम। ठीक है, या किसी वो मेमोरी लॉस किसी भी चीज़ से आ सकती है, चाहे वो इलनेस से आई हो, चाहे किसी प्रकार की मतलब ब्रेन इंजरी से आई हो। ठीक है, एमनेसिया का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू रिमेंबर, किसी चीज़ को याद मतलब ना रख पाने की जो इनएबिलिटी होती है वो होती है एमनेसिया। एमनेसिया मतलब किसी चीज़ को याद न रख पाना। ठीक है, तो शी इज़ एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था शी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम एमनेशिया, वो एमनेशिया से रिकवर कर रही है। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा जो फोर्थ वर्ड था वो था अलियास। कहते हैं ना उर्फ, छोटे राज, उल्फ, मतलब कोई नाम रख लो, मतलब अक्षय कुमार उर्फ छोटू। ठीक है, तो वही जो उर्फ होता है ना वो अलियास होता है। जैसे अदरवाइज कॉल्ड, मतलब किसी और नाम से किसी को बुलाना, बोलते हैं ना निकनेम। ठीक है, तो वही अलियास मतलब क्या? एक तरह से निकनेम, उर्फ जो लगा देते हैं ना, जैसे रामलाल अलियास गब्बर। तो यहाँ पे ये मन नहीं समझना है हमें कि मतलब ये कोई वर्ब है और गब्बर पे इसने कुछ कर दिया, नहीं। यहाँ पे मैंने एज अ फन, एज अ मैटर ऑफ फन हमने क्या कर दिया? यूज़ कर दिया यहाँ पे रामलाल उर्फ गब्बर। गब्बर का ही नाम हमने रामलाल रख दिया है। ठीक है, या यूँ कहें कि रामलाल को गब्बर नाम से, गब्बर नाम के निकनेम से पुकारा जाता है, उर्फ बोलते हैं ना, वही। एसिडुअस, जो हमारा फिफ्थ वर्ड है वो है एसिडुअस। ठीक है, एसिडुअस मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। ठीक है, रमेश इज़ एन एसिडुअस पर्सन, याद रहेगा। कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल मतलब क्या होता है? समथिंग कंटिन्यूइंग सिंस बर्थ, जो हमें जन्म से हो, मतलब कुछ चीज़ मिली हो। ठीक है, जैसे कोई बॉडी में डिफेक्ट या कुछ भी हो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? डैट इज़ अ कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, यानी कि उसे बचपन से वो डिफेक्ट है उसके बॉडी में। ठीक है, जैसे किसी को मान लो कि बचपन से हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम क्या कहेंगे? कॉन्जेनिटल हार्ट कंडीशन। ठीक है, कॉन्जेनिटल हार्ट कंडीशन। ठीक है, ड्यू टू अ कॉन्जेनिटल हार्ट कंडीशन दैट रैन इन देयर फैमिली द पेरेंट्स वो वरीड अबाउट देयर अनबोर्न चाइल्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी को बचपन से, ठीक है, मतलब हार्ट कंडीशन की बीमारी थी बचपन से, तो हमने क्या कहा वहाँ पे? कंजेनिटल हार्ट कंडीशन, और इसके वजह से उसके पेरेंट्स भी वरीड हैं। ठीक है, तो कंजेनिटल मतलब कोई चीज़ जो बचपन से, जो जन्म से, ठीक है, कंटिन्यू कर रही हो। ठीक है, यानी कि जन्म से जो पहले से हो रखा हो। ठीक है, जन्म से ही हो रखा हो, बोलते हैं ना जन्मजात कोई अगर डिफेक्ट हो बॉडी में। ठीक है, तो वहाँ पे हम कॉन्जेनिटल यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमने जो 6th वर्ड पढ़ा था वो था कंजुगल। कंजुगल इज़ कनेक्टेड विद मैरिज, ठीक है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है मैरिज वाला रिलेशनशिप होता है, वैसे तो नहीं होता ना कोई हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ आर लीडिंग देयर कंजुगल लाइफ, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं शादीशुदा जीवन, ठीक है। तो शी कंप्लेंट दैट शी हैड बीन डिनाइड हर कंजुगल राइट्स। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था कि उन्होंने कंप्लेंट किया कि उन्हें अपनी शादीशुदा जो भी वैवाहिक जो उनकी अधिकार है उनसे वंचित किया जा रहा है, ठीक है। और जो हमारा 7th वर्ड था वो था प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टालना, अभी नहीं यार 5 मिनट बात करता हूँ, नहीं यार 10 मिनट बात करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो हम चीज़ों को टालते रहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में हमने देखा था स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड फिनिश योर असाइनमेंट, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टालना, ठीक है। उसके बाद जो 9th वर्ड था वो क्या था प्लेथोरा। प्लेथोरा मतलब क्या होता है अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। द लाइब्रेरी हैज़ अ प्लेथोरा ऑफ बुक्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं मतलब ज़्यादा मात्रा में कुछ भी, तो हम यूज़ कर सकते हैं प्लेथोरा वहाँ पे, ठीक है। जो हमारा 10th वर्ड था वो था ऑनर्स। ऑनर्स मतलब क्या होता है वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी का दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे द ऑनर्स इज ऑन इंडिया टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। मतलब इन जो अपने पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध जो अच्छे बनाने हैं उनका जो जिम्मेदारी है वो इंडिया के पास है, ठीक है तो उनके पास भी एज ए एग्जाम्पल मैंने ये आपको एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको ये दे दिया यहाँ पे, ठीक है। द ऑनर्स इज़ ऑन फादर टू इंश्योर, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए द ऑनर्स इज़ ऑन फादर टू इंश्योर द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब अपने बच्चों को शिक्षित करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है वो फादर पे होती है। ऑनर्स मतलब क्या समझेंगे आप वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये कल का हमारा रिवीजन यहाँ तक ख़त्म होता है। टोटल हमने 10 वर्ड्स कर लिए। जो आज के जो 10 वर्ड्स हैं जो 10 वर्ड्स हैं न्यू वर्ड्स हैं जो अभी हम करने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। आप तो देखें, ठीक, हम आते हैं देखते हैं, ठीक है। पॉलीग्लॉट, ठीक है। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है वन हु स्पीक्स सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार हो और वो बोलता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं पॉलीग्लॉट। स्पेलिंग क्या है POLYGLOT, पॉलीग्लॉट मतलब वन हु स्पीक्स सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे रमेश इज़ अ पॉलीग्लॉट, ठीक है। रमेश क्या है पॉलीग्लॉट मतलब वो सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल पाता है, ठीक है, उसका जानकार है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा जो वर्ड है वो क्या है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी क्या होता है एनी सिचुएशन डैट इज़ लाइक इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन या जो भी जो फ्यूचर में हम इनकाउंटर करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग क्या है CONTINGENCY, कंटिंजेंसी समथिंग दैट माइट पॉसिबली हैपन इन द फ्यूचर। सॉरी यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे होगा पॉसिबली, ठीक है। तो समथिंग डेट माइट पॉसिबली हैपन इन द फ्यूचर यूजुअली कॉजिंग प्रॉब्लम्स और मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट्स नेसेसरी। ऐसा कुछ फ्यूचर में होने वाला इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस जो फ्यूचर में हो सकता हो और उसके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट बहुत ही ज़रूरी हो, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कंटिंजेंसी। इसको आप अगर वर्ड में लेके जाएँ तो आप इमरजेंसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ क्या देख रहे हैं द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू डील विद ऑल पॉसिबल कंटिंजेंसीज, ठीक है। फ्यूचर में कोई भी चीज़ें होने वाली चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें हों या प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हों जो भी हो उसके लिए गवर्नमेंट क्या है रेडी है, ठीक है। तो कंटिंजेंसी मतलब क्या होगा एनी सिचुएशन दैट माइट ऑकर इन द फ्यूचर दैट कैन बी लाइक एमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। और मतलब कुछ भी दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। जैसे कंटिंजेंसी का सिचुएशन क्या होता है फ्लड अर्थक्वेक मतलब ऑल ऑफ अ सडन आ जाता है, उसके लिए एक इमरजेंसी में हमें क्या करना पड़ता है अरेंजमेंट करना ज़रूरी पड़ जाता है, ठीक है। तो उस टाइप की सिचुएशन को आप कह सकते हैं दैट इज़ अ कंटिंजेंसी, ठीक है। दैट सिचुएशन इज़ वेरी कंटिंजेंसी जो भी है, ठीक है। आप याद मतलब इसका मीनिंग क्या होगा रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट दैट इज़ अकिन टू दैट इज़ लाइक इमरजेंसी, ठीक है।
जो थर्ड वर्ड है वो है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का मतलब क्या होता है? अ प्राइवेट मीटिंग वेयर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर डिस्कस्ड। ठीक है, कॉन्क्लेव का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा प्राइवेट मीटिंग जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाती हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले स्पेलिंग देख लें आप, ठीक है, क्योंकि मेरा एन यहाँ पे एस टाइप दिख रहा है, तो आप वो कंफ्यूज ना हो। कॉन्क्लेव है ये, ठीक है। स्पेलिंग क्या है? CONCLAVE, कॉन्क्लेव। ठीक है, अ प्राइवेट मीटिंग वेयर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर डिस्कस्ड। ऐसा कोई प्राइवेट मीटिंग जहाँ पे भी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस किए जाते हों। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, द चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्क्लेव। याद रहेगा, कॉन्क्लेव मतलब इंपॉर्टेंट मीटिंग। ठीक है, डिसिपेट। डिसिपेट मतलब क्या होता है? डिसअपियर। ठीक है, मतलब गायब हो जाना, धीरे धीरे चला जाना। ठीक है, स्पेलिंग क्या है? DISSIPAT, डिसिपेट। ठीक है, टू ग्रेजुअली डिसअपियर। एग्जाम्पल, द एंगर ऑफ द मॉब डिसिपेटेड एज द सिचुएशन बिकेम क्लियर। ठीक है, मतलब क्या है? जो भीड़ की, जो गुस्साई भीड़ थी, उसका जो गुस्सा था वो क्या हो गया? धीरे धीरे गायब हो गया। जैसे सिचुएशन क्लियर हुआ वैसे धीरे धीरे उनका जो गुस्सा है वो गायब हो गया। डिसिपेट मतलब क्या होगा? टू ग्रेजुअली डिसअपियर। याद रहेगा, टू ग्रेजुअली डिसअपियर। ठीक है, डिसिपेट। डिलीटेरियस। ठीक है, डिलीटेरियस मतलब क्या होता है? हार्मफुल। ठीक है, डिलीटेरियस मतलब होता है हार्मफुल। स्पेलिंग क्या है देख लीजिए यहाँ पे, DELETERIOUS। DE मतलब डिलीट, जो लिखते हैं वो लिख देते हैं, और RIOUS। ठीक है, उसी तरह से डिलीटेरियस, DELETERIOUS, डिलीटेरियस। ठीक है, हार्मफुल क्या मतलब होता है? हार्मफुल। एग्जाम्पल के तौर पे, सिगरेट हैज़ अ प्रोवन डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमें पता है सिगरेट क्या होता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक नया वर्ड सीखा है। हार्मफुल का एक नया वर्ड क्या है? डिलीटेरियस, या यूँ कहें कि डिलीटेरियस मतलब क्या होता है? हार्मफुल। याद रहेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? स्पेलिंग देख लेते हैं, CONGREGATION, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर फॉर रिलीजियस वर्शिप और एनी डिस्कशन। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन ऐसा मतलब रिलीजियस वर्शिप यहाँ पे दिया है। ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रीगेशन आमतौर में जब मेंबर्स, एक समूह एक साथ किसी मैटर को डिस्कस करने के लिए भी एकत्रित होते हैं, मतलब टुगेदर मतलब क्या कहते हैं? खड़े हो जाते हैं, तो कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर फॉर रिलीजियस वर्शिप, अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ 300 मेंबर्स। ठीक है, इमेसिएटेड। ठीक है, जो दूसरा जो नया वर्ड है वो क्या है? इमेसिएटेड। इमेसिएटेड मतलब क्या होता है? स्पेलिंग देख लीजिए, EMACIATED, इमेसिएटेड। इमेसिएटेड मतलब होता है वेरी थिन एंड वीक, यूजुअली बिकॉज ऑफ इलनेस और एक्सट्रीम हंगर। होता क्या है ना, कि जब कोई बीमार होता है या फिर भूखमरी वाली हालत होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो क्या हो जाता है? बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, लकड़ी सा। ठीक है, तो वेरी थिन एंड वीक, बहुत कमज़ोर और पतला दिखने वाला आदमी। ठीक है, so there were pictures of emaciated children on the cover of the page। ठीक है, मतलब there were pictures of the emaciated children on the cover of the magazine। जो भी है आप लिख सकते हैं। emaciated मतलब क्या होता है? very thin and weak, usually because of illness और extreme hunger। याद रहेगा, मतलब बीमारी से या फिर किसी मतलब भूखमरी या प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाने से कोई भी अगर काफ़ी दुबला पतला हो जाता है तो हम बोलते हैं he has become emaciated। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा जो 8th वर्ड है उस पे, वो क्या है? एग्जॉर्बिटेंट। स्पेलिंग क्या है? EXORBITANT, EXORBITANT, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है, किसी चीज़ का दाम का ज़्यादा होना, प्राइस का ज़्यादा होना। ठीक है, एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, डिमांड्स। किसी चीज़ को जब हम ज़्यादा मात्रा में मांगते हैं या फिर मतलब लेते हैं, तो हम वहाँ लगा सकते हैं एग्जॉर्बिटेंट। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा होना, एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, डिमांड्स etc। बेसिकली ये इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ का दाम का, डिमांड का। ठीक है, तो वहाँ एग्जॉर्बिटेंट का यूज़ होता है, तो हम वहाँ लिख सकते हैं एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, मतलब ज़्यादा प्राइस होना, किसी चीज़ का दाम ज़्यादा होना, किसी चीज़ का रेट का ज़्यादा होना, डिमांड का ज़्यादा होना। ठीक है, मतलब
उसके लिए हम कौन सा वर्ड का यूज़ करते हैं? एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा होना, ठीक है। फॉर एग्जांपल द बिल फॉर डिनर वॉज एग्जॉर्बिटेंट, यानी कि डिनर का जो बिल था काफ़ी महंगी थी, वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा 9th वर्ड है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये अक्सर न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में रहता ही है, और इवन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एम्बेजलमेंट, एम्बेजल मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा हिंदी में गबन करना, ठीक है, गबन करना या फिर भ्रष्टाचार करना, पैसे मार लेना, ठीक है, एम्बेजलमेंट। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो और उसका फंड आपके कंट्रोल में हो, ठीक है, और उस फंड से अगर आप कुछ पैसे मार लेते हैं तो होता है ना, गबन कर लिया उन्होंने, या किसी ने गबन कर लिया, सरकार ने मज़दूरों का पैसा गबन कर लिया, ठीक है। तो ये जो गबन करना होता है ना, ये जो भ्रष्टाचार करना होता है ना, यहाँ पे कुछ पैसे ले लेना, चुरा लेना उसमें से, वो होता है एम्बेजलमेंट। इसके लिए एक और इंग्लिश वर्ड है जो सिनोनिम्स के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो है मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो एम्बेजलमेंट मतलब क्या होता है? एम्बेजलमेंट मतलब क्या होता है? सीक्रेटली टेकिंग मनी दैट बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस यू वर्क फॉर। सो दे आर अरेस्टेड फॉर, एग्जाम्पल के तौर पे, दे आर अरेस्टेड फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ कंपनी फंड्स। कंपनी के फंड से गबन करने के मामले में उन्हें अरेस्ट किया गया, ठीक है। और जो 10th वर्ड है, आज का जो आखिरी वर्ड है, वो है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब क्या होता है? किसी को आज़ाद करना, ठीक है, किसी को सोशल पॉलिटिकल फ्रीडम देना, राइट्स देना, ठीक है, जिससे कि वो आज़ाद फील कर सके, ठीक है। तो वो होता है इमेंसिपेट। हम बोलते हैं ना विमेन इमेंसिपेशन, यानी कि नारियों को जो आज़ादी दी जाती है, ठीक है, उसी तरह से इमेंसिपेट मतलब क्या होना? आज़ादी देना, उनको इतने अधिकार दे देने जिससे कि वो आज़ाद फील कर सके, ठीक है, उनको पॉलिटिकल सोशल राइट्स मिल जाता है, जिससे सोसाइटी में वो आज़ाद फील कर पाता है, बोलने का हक मिलता है उनको, ठीक है। तो एक तरह से इमेंसिपेट मतलब आज़ाद फील करना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, इमेंसिपेट योर सेल्फ फ्रॉम योर पास्ट, अपने पास्ट से खुद को आज़ाद करो, ठीक है। तो आज के ये 10 वर्ड्स इतने थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। कल हम फिर से नए वर्ड्स और इसके रिवीजन के साथ अपना नया वीडियो से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।